हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। साथियों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम की या फिर आपका सपना है वर्दी पाने का, ठीक है, वर्दी वाली जॉब का, तो आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। यानी कि दिल्ली पुलिस की नई वैकेंसी आने वाली है अच्छे खासे पदों पर, तो उसके ऊपर बात करेंगे। एक नोटिस आपने देख लिया होगा कि दिल्ली पुलिस की ओर से बताया गया है कि कितने पदों पर वैकेंसी नहीं आने वाली है। अगर आपने नहीं देखा हो, नहीं पता आपको, तो मैं आपको बता रहा हूं। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक नोटिस है। और ये नोटिस क्या है आपको पता है? ये नोटिस है, ये है आरटीआई के द्वारा जवाब दिया गया है। ठीक है, अब ये जवाब किस तरीके से किसे दिया गया है आपको पता है? आप जैसे जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनमें से किसी एक भाई ने पूछा आरटीआई लगा करके भर्ती बोर्ड से, उससे जो दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर है उनसे, कि कितने पद खाली हैं और कितने पदों पर नई वैकेंसी और आएगी। और उन्होंने जो पूछा, सबसे अच्छा काम क्या किया, उन्होंने ये पूछ लिया जो मतलब कांस्टेबल से लेकर के एसीपी रैंक तक के, ठीक है, यानी कांस्टेबल से लेकर के जो अपर रैंक तक के हैं वो सभी पदों का ब्यौरा उन्होंने पूछ लिया। तो ये वही जानकारी दी गई है, आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको नहीं भी दिख रहा हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो जानकारी है ये आप ऊपर देख सकते हैं, ये दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा दी गई है। ठीक है, यहाँ नीचे जानकारी जो दी गई है इसमें लिखा हुआ है, जो सब्जेक्ट है इसमें, सीकिंग इन्फॉर्मेशन अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। ठीक है, जो एक्ट 2005 है उसके तहत ये जानकारी दी गई है आरटीआई का। ठीक है, और इन्होंने जो नीचे जो आपकी जो डेट है ना वो भी दी है इन्होंने। इस आरटीआई एप्लीकेशन की जो डेट है वो है 23 जनवरी। क्या है? वो है आपकी 23 जनवरी। ठीक है, 23 जनवरी 2024 ये इसकी डेट है आरटीआई की। ठीक है, ये 23 जनवरी है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम यहाँ नीचे देखें, जो पदों का ब्यौरा दिया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो 23 जनवरी के द्वारा जो आरटीआई लगाई, इसमें पदों का जो ब्यौरा है वो है एसीपी के 180 या 89 पद, तो इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको ओवरऑल बता दूं, इसमें इंस्पेक्टर के भी बताए पद हैं, सब इंस्पेक्टर के भी हैं, और उसकी एएसआई के भी हैं, हेड कांस्टेबल के भी हैं। लेकिन अगर हम बात करें कांस्टेबल की, तो इसमें नीचे बताया गया है कि 9465 पद इसमें खाली हैं। ठीक है, 9465 पद इसमें खाली है। किसमें? कांस्टेबल। पिछली वाली भर्ती थी ना, अगर इसमें आप किसी भी वजह से रह गए हो तो आपके लिए अच्छा मौका है इस बार दिल्ली पुलिस की वर्दी पाने का। और अभी ये पद और भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा तो हो सकता है कि डिपार्टमेंट में और पद वैकेंसी के जो मतलब जो नोटिफिकेशन है तब तक इसके पद और बढ़ेगा, क्योंकि तब तक पद और खाली हो जाएंगे आपके डिपार्टमेंट में दिल्ली पुलिस में। ठीक है, और उससे पहले देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, आप सभी को पता है कि ये 2024 है वो आप सबके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इधर ये वैकेंसी आ रही है, उधर आपको पता है आरपीएफ के भी आपको पता है अप्रैल में फॉर्म ऑनलाइन होने वाले हैं। तो अगर आप आरपीएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैं उसके लिए आपको बेस्ट बुक बता दूं। अगर हम यहाँ बात करें आरपीएफ एसआई की, तो आप यहाँ देख सकते हैं आरपीएफ एसआई के लिए, अगर यहाँ पर हम बात करें पीवाईक्यू के लिए, तो इनके पीवाईक्यू आ जाते हैं, इसमें आपको 23 सेट मिल जाएंगे। और पूरा जितने भी फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट के जितने पेपर है ना पुराने, इसमें आपको सब मिल जाएंगे। और बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से सॉल्यूशन दिया गया है पीवाईक्यू के, क्योंकि आपको पता है पीवाईक्यू बहुत जरूरी होते हैं किसी भी एग्जाम से लगाने से पहले। और अगर आप पीवाईक्यू लगा लेंगे तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बिना प्रैक्टिस के आप अपनी कमी नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पर एसआई के आरपीएफ एसआई के प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं, यहाँ पर आपको 22 सेट मिल जाएंगे। ठीक है, और ये इसमें जो आपका जो प्रश्न है ना, जो प्रैक्टिस सेट प्रश्न है, उसके जो उत्तर है बहुत अच्छे तरीके डिटेल से बताया गया है। यही अगर हम बात करें कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल के भी सॉल्व पेपर आपको यहाँ मिल जाएंगे, इसमें आपको 41 सेट मिल जाएंगे। और जितनी भी शिफ्ट हुई है ना जो कांस्टेबल वाली पिछली, वो सब आपको इसमें मिल जाएंगे। और जैसे आप कांस्टेबल के सॉल्व पेपर लगा लेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से किरण पब्लिकेशन के द्वारा तैयार की गई है, उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। इनके प्रैक्टिस सेट में कांस्टेबल के हमें 22 सेट दिए गए हैं। इसमें 2019 के हेल्प प्रश्न पत्रों सहित ये बुक आपको बताई गई है। और ये जो चारों बुक मैं आपको बता रहा हूँ, कांस्टेबल एसआई की या कांस्टेबल की प्रैक्टिस सेट है पीवाईक्यू, ये सभी बुक बहुत अच्छे तरीके से किरण पब्लिकेशन के द्वारा तैयार की गई है। तो अगर ये बुक परचेज करनी है तो इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप इन सभी बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन चाहिए तो ऑफलाइन भी आपको कहीं से भी आराम से मिल जाएंगे। बात करते हैं इसके ऊपर कि दिल्ली पुलिस का ये जो नोटिफिकेशन है ये फिर कब तक आपको देखने को मिल जाएगा। पहली बात तो इस बहम में मत रहना कि भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि भाई अगर भर्ती नहीं आएगी तो उसका कारण ये है कि उस डिपार्टमेंट में पद खाली नहीं है। अगर पद खाली नहीं है तो भर्ती नहीं आएगी, अगर पद खाली है तो भर्ती जरूर आएगी। अब उन्होंने बता दिया कि इतने पद खाली हैं। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की, तो देखिए आप सभी को पता है कि इस टाइम पर लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। अब मैं आपको वैसे ही बोल दूं कि लोकसभा चुनाव से पहले नोटिफिकेशन आ भी सकता है, तो ऐसे नहीं आया, क्योंकि पूरी प्रक्रिया करनी होती है। यानी कि किस तरीके से वो पूरा शेड्यूल बनाएंगे, कब इनके फिजिकल कराने हैं, कब इनका जो एग्जाम वो कराना है, किस तरीके से क्या। तो देखिए लोकसभा चुनाव है, इस चुनाव से पहले तो आपकी वैकेंसी नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद, चुनाव के बाद ये वैकेंसी आपकी कभी भी आ सकती है।
कभी भी, यानी कि कभी भी आ सकती है आपकी वैकेंसी। और कभी भी का मतलब ये मत सोचना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी। चुनाव आपको पता है कि चुनाव में अब ज़्यादा टाइम है नहीं, चुनाव के बाद वैकेंसी अगर आपकी आ गई तो फिर उसके बाद आपके लिए पढ़ाई के लिए समय नहीं बचेगा। इसलिए आप अभी से अपनी पढ़ाई करते रहिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अभी समय है और अपनी अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। तो साथियों ये सारी जानकारी थी आप सभी के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, और इस भर्ती से संबंधित कोई भी और भर्ती से संबंधित आपको कोई डाउट है वो कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।